भारत में हुए आतंकी हमले का आज भारत ने बदला ले लिया है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और आज की जो कार्रवाई है वो मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई है। बड़े गड्ढे हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई हैं, लोग मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया है इसे? सिंदूर उजड़े, पूछा गया धर्म बताओ आप किस धर्म के हो और गोली मार दिया गया, कलमा पढ़ो। भारत का पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुस जाना क्या संकेत देता है? पिक्चर अभी बाकी है। भारत में हुए आतंकी हमले का आज भारत ने बदला ले लिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत ने देर रात पाकिस्तान पे हमला किया और कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उसे निस्ते नाबूद कर दिया है। भारत अब तक पाक अधिकृत जो पाकिस्तान था उस पर हमला करता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के काफ़ी अंदर में जो कि जैसे मोहम्मद के ठिकाने थे उस पर हमला किया और इसमें कई आतंकी मारे जाने की खबर है और ये बात पाकिस्तान स्वयं स्वीकार कर रहा है। और इस मामले पर पूरी डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे पास स्टेट ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत खुशी की बात है, पूरे देश में आज जश्न का माहौल है, फटाके फूट रहे हैं क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लगातार नेता बोल रहे थे कि जैसा देश चाहता है, जैसे देश की जनता चाहती है वैसा बदला लिया जाएगा, तो वैसा बदला आज लिया गया है। क्या कहना है इस पर? देखिए, आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। देश के इतिहास में पहली बार इस तरह हुआ है कि भारतीय सेना, उनके फाइटर जेट और तमाम लोग सीधे अटैक के मूड में आए हैं। आमतौर पे अभी तक होता था कि डायरेक्ट अटैक की स्थिति नहीं बनती थी, लेकिन इस बार जो है अटैक हुआ, 9 स्थानों पर अटैक हुआ, 24 बड़ी मिसाइलें दागी गई और जो आतंकी संगठन है उसके मुख्यालय पर अटैक किया गया। स्पेसिफिक टारगेट करके अटैक किया गया, जो बताता है कि जो 15 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बाद किस तरीके से सेना ने, रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने तैयारी की और उस तैयारी के आधार पर ये एक्शन लिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना है और देश में आज जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सेना को पूरी तरीके से छूट है और सेना को ये कार्रवाई के लिए हम कहते हैं कि उन्हें जो कार्रवाई करना है समय वो तय करे और आज सेना ने कर दिखाया है। कितनी बड़ी बात है सर ये? देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और आज की जो कार्रवाई है वो मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई है। जिस तरीके से आतंकी संगठनों के बड़े बड़े महल नुमा घर और जो भी कहा जाए उनके मदरसे, उस पर टारगेट करके बम्बार्डिंग की गई है, ब्लास्ट किया गया है और वो ज़मींदोज हो गए हैं, गड्ढे हो गए, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई हैं, लोग मारे गए हैं। आतंकी नेताओं के परिवार के 10-10, 20-20 लोगों के मारे जाने की जो खबर आ रही है वो बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो आज मिट्टी में मिलाते हुए नजर आए हैं। पूरा देश एकजुट है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, सब इस अटैक से, इस कार्रवाई से बहुत खुश है और देश को आज महसूस हो रहा है कि भारत में एक मजबूत, सशक्त और आम आदमी की सरकार है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। सर, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया है इसे? देखिए, सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो कल्चर है, उसमें अगर आप सिंदूर कब पहनाया जाता है? जब आप किसी को लाते हैं, किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, सिंदूर के साथ साथ वचन होते हैं। ठीक वैसे ही जब आतंकियों ने हमारे देश के 25 लोगों को मारा, उसमें कोई किसी की बहन रही होगी, कोई किसी का पति रहा होगा, तो इसमें सिंदूर उजड़े, पूछा गया धर्म बताओ आप किस धर्म के हो और गोली मार दिया गया, कलमा पढ़ो, आप कलमा नहीं पढ़े और गोली मार दिया गया। तो मूल रूप से ये था कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, जो हिंदू लोग हैं उनको टारगेट किया गया, उनका सिंदूर उजाड़ा गया। और आज जब फोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। बहुत भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बाउंडिंग वाला ये शब्द है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर से हर आदमी जुड़ा रहता है, एसोसिएट होता है, उसकी अपनी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो इस जो बड़ी कार्रवाई की गई उससे जोड़ने की कोशिश की गई है, उससे आज अब पूरा देश एसोसिएट भी कर रहा है, अपने आप को फील कर रहा है कि हमारे लिए ये ऑपरेशन किया गया है। भारत ने पहले पाकिस्तान को पानी भेजने के लिए जो पानी सिंधु जल समझौता था उसे रद्द किया
और लगातार कार्रवाई की अंदाज़ा लगाया जा रहा था। आज इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान के अंदर तक घुस के मारे हैं। पहले पाक अधिकृत जो कश्मीर था वहाँ कार्रवाई होती थी, इस बार पाकिस्तान के अंदर मुरीद के जैसे जगह, बहावलपुर, बाग, ऐसे जितनी जगह पे है बड़े बड़े ठिकानों को जमींदोज किया गया है और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो कितनी बड़ी कार्रवाई है और भारत का पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुस जाना क्या संकेत देता है? देखिए, भारत का पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुसकर अटैक करना एक बहुत बड़ी बात है। देश के आप देखिए 50-60 सालों में इस तरह का कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश को 2 भाग में, जब पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा गया, उसके बाद इस तरह का कि पाकिस्तान के अंदर जाकर आप फायरिंग कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है, जो सेना के पास पुख्ता आधार थे कि यहाँ नक्सल आतंकवादी हो सकते हैं उन आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया गया, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाक अधिकृत कश्मीर में हो, दोनों जगहों पर। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सेना का बहुत बड़ा कदम है। जब से सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी साफ साफ बताया गया कि कहाँ कहाँ अटैक किया गया और किस आधार पे किया गया। मतलब भारत सरकार, भारत की सेना, भारत का विदेश मंत्रालय इतना कॉन्फिडेंट था कि यहाँ आतंकी हैं और वहीं पर अटैक किया गया। ये बड़ी बात है। भारत ने चुन चुन कर अटैक किया गया, आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हम करेंगे, जैसा जनता चाहती है वैसा ही होगा। उधर राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि इसका अंदाज़ा था कि ये होगा, लेकिन ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो अब भारत जो है विश्व स्तर पर इतना मजबूत हो गया है कि किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको जो करना है वो यही कर रहा है। तो हम कितने मजबूत दिख रहे हैं इस हमले के बाद? देखिए, ये जो कल रात को 1:05 से 2 बजे तक जो ऑपरेशन चला है, उस ऑपरेशन के बाद पूरे विश्व की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर आप गौर करिए। किसी भी बड़े देश ने भारत को न तो आंख तरेरी, न तो भारत के खिलाफ बयान दिया। चीन को छोड़ दिया जाए तो चीन का एक बयान आया है कि ये गलत है। भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका संबंधों को आप देखिए कि ताकतवर देश आज भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत में मजबूत नेतृत्व है। भारत गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि भारतीयों के साथ गलत किया गया, आतंकियों ने उनको मारा है, उसके बाद एक काउंटर हो रहा है, तो उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो इस तरह के युद्ध जो है आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर करते हैं देशों को। आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय की बात करें या संसद पर हमला हुआ उस पर बात करें तो बहुत सारे प्रतिबंध लगते हैं, ट्रेड में लगते हैं, लेकिन अभी वो स्थिति दिख नहीं रही है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है। सर, आगे क्या होने वाला है, इस पूरी चीज़ों को देखते हुए आगे क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उसको बता दीजिए। देखिए, विश्व की नज़रें टिकी हुई हैं, भारत के लोग भी हैं, भारत के जो केंद्र सरकार है वो भी लगातार इन सब चीज़ों पर नज़र रखी है। और मुझे लगता है कि अभी इस तरह की जो आतंकियों के निशानों को और टारगेट किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। अगर किसी भारतीय को मारा जाता है तो उसका बदला लेने की रणनीति आप 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के हमले आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाकर और करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत हुई है। आपने अंतरिक्ष और राडार और दुनिया भर की चीज़ें, जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत हुआ है और इंडिया के पास बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट है। उस आधार पर मुझे लगता है और भी हमले होंगे। बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो जैसा हम मृगेन सर कह रहे हैं कि और भी हमले हो सकते हैं, ऐसा ही पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने भी कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि कार्रवाई और चलती रहेगी, भारत अभी और हमले कर सकता है। और जो आतंकी भारत में घुसकर इतनी गंदे कृत्य किए थे, मासूमों की जान ली थी, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और भी देखी जा सकती है कार्रवाई, और क्या क्या होगा, जो भी होगा बने रहिएगा, सारा अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।